उस दिन जोरों की बरसात हो रही थी और गरिमा और औरव दिल्ली के जमुना ब्रिज के किनारे अपनी कार में बैठे बरसात का आनंद ले रहे थे। कड़कती बिजलियों, तेजी से बरसते बादल और ऊपर से एफएम पर चलती प्रेम गुरु की मोहब्बत भरी बातें वातावरण में रोमांस पैदा कर रही थीं। एक हफ्ता पहले ही तो गरिमा और औरव की सगाई हुई थी। बस यूं ही घूमने चले आए थे दोनों और रास्ते में बरसात हो गई। गरिमा रोहिणी में एक बैंक में सीनियर क्लर्क की नौकरी करती थी और औरव अपने पापा के साथ चांदनी चौक में उनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर उनके साथ काम करता था। गरिमा का रंग गेहुओं, घने काले बाल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चुलबुली सी और मुकेश गोल चेहरा, छोटा सी मूछे, पर कम बोलता था। दोनों के नेचर बिल्कुल अलग थे। बस एक शख्स ने उन्हें साथ जोड़ा था, वो था प्रेम गुरु। दोनों ही इस प्रोग्राम के दीवाने थे, पर अब तो दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। औरव बार बार कार के शीशे से ओस हटाकर बाहर देख लेता, यह बरसात पता नहीं कब रुकेगी, थोड़ा सा विजन क्लियर हो तो निकलें। और गरिमा, उसकी नजरें तो साफ कह रही थीं कि यह बरसात कभी थमे ही नहीं और औरव उसके लिए कोई रोमांटिक गीत या कविता गाए। पर वो तो अपने फोन पर मैसेजेस देखने में मस्त था। अचानक औरव ने गरिमा की नजर पड़ते हुए पूछ ही लिया, क्या हुआ? गरिमा ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं भी यही सोच रही थी कि यह बरसात कब होगी बंद। तभी प्रेम गुरु की आवाज ने दोनों का ध्यान तोड़ दिया। प्रेम गुरु किसी के साथ लाइव था। कोई लड़की थी जो उससे बातें कर रही थी। गरिमा म्यूजिक सिस्टम की आवाज तेज करके सुनने लगी। अब प्रेम गुरु की आवाज साफ आ रही थी। भी उस लड़की से बात कर रहा था जो उससे सवाल कर रही थी, प्रेम गुरु, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा सोचती हूँ जब भी मेरे सामने आएगा तो मैं उससे अपने दिल की बात कहूँगी, पर जब वो सामने आता है तो मैं बस उसे देखती रहती हूँ। इसी इंतजार में रहती हूँ कि वो मेरी आंखों में मेरे दिल का हाल पढ़ लेगा, पर उसे तो मेरी आंखें पढ़नी ही नहीं आती। मैं क्या करूँ? इसके बाद प्रेम गुरु की मधुर नशीली आवाज और उसके पीछे बजते रोमांटिक म्यूजिक ने वातावरण में और नशा घोल दिया। जब भी आप किसी को चाहते हैं, उससे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर कह दीजिए, क्योंकि आंखों से पढ़ना, दिल की धड़कन सुनना, यह कवियों की भाषा है। वास्तविकता में आपको अपने दिल की बात उससे साफ साफ करनी चाहिए, इससे पहले कि वो खुद ही आपकी इस चुप्पी का कुछ और ही मतलब निकाल ले। गरिमा को लग रहा था मानो प्रेम गुरु उसी के मन की बात तो कह रहा है। उसने तय कर लिया कि वो औरव से अपने दिल की बात कह दे कि वो चाहती है कि इस रोमांटिक बरसात में वो उसे अपनी बाहों में भर ले। वो अभी इन ख्यालों में ही गुम थी कि औरव ने अचानक म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम धीमा करते हुए कहा, कितने स्टूपिड लोग हैं, कोई प्राइवेसी ही नहीं रखते। ऐसे भला कोई अपनी प्राइवेट लाइफ ऑन एयर करता है? गरिमा औरव को पढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि औरव ने कहा, बरसात धीमी हो गई है, लेट्स गो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एनीवेज इट वाज नाइस इवनिंग, कहते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ा दी। घर पहुँचते ही गरिमा की बहन नेहा ने उसे घेर लिया, यह जानने के लिए कि आज गरिमा और औरव के बीच क्या क्या हुआ। नेहा गरिमा की छोटी बहन थी, सेकंड ईयर मैथ्स ऑनर्स की स्टूडेंट। खूबसूरती में वो गरिमा से कहीं कम नहीं थी, पर मैच्योरिटी में भी गरिमा से थोड़ी ज्यादा। नेहा गरिमा को खींचकर कमरे में ले गई। बता न दीदी क्या हुआ? जीजा जी ने कोई रोमांटिक बात की? आई मीन तुझे किस किया या फिर उससे भी कुछ ज्यादा? बोल न, छेड़ते हुए नेहा गरिमा को तंग करने लगी। गरिमा ने उसका हाथ डांटते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस पहले लंच किया, फिर बारिश आ गई, गाड़ी में थोड़ी देर बैठे और फिर घर आ गए। इतना कहते कहते गरिमा के चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा, मैं औरव को खोना नहीं चाहती,
इन दिनों मैं बहुत अटैच हो गई हूँ उसके साथ। गरिमा के भाव देखकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। गरिमा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? नेहा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, दीदी कौन छीन रहा है औरव को तुमसे? 2 महीने पहले तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थीं। वुमन पावर, वुमन लिबरेशन, इक्वल राइट्स, ये बड़ी बड़ी बातें करती थीं। यह अचानक क्या हो गया है? तुम्हें 80 के दशक की हीरोइन की तरह बातें कर रही हो। गरिमा ने नेहा का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ बेड पर लिटा लिया। हाँ, बदलाव तो आ गया है मुझ में। पहले तो बहुत बिंदास थी, पर अब खोने का डर लगता है। इसे ही शायद प्यार कहते हैं। सच्ची बोल न, तुझे क्या लगता है औरव भी मुझसे इतना ही प्यार करता है न? तुझे क्या लगता है? नेहा गंभीरता से गरिमा की आंख में देखे जा रही थी, मानो उससे कोई सीरियस सलाह देने वाली हो, पर जोर जोर से हंस पड़ी। अबे जाने दे न दीदी। अगर औरव तुझसे प्यार करता है तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो समझ लेना तुझसे प्यार ही नहीं करता था। और यह कहकर वो दरवाजे तक पहुंच गई। 2 महीना बाद शादी है, तुम्हारी उस पर ध्यान दो, एंड आई एम श्योर औरव भी तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा होगा। फोन कर लो उसे। इतना कहकर नेहा निकल गई। नेहा के जाते ही गरिमा ने फट से औरव को फोन लगा दिया। जैसे ही औरव का फोन लगा, एक रोमांटिक धुन उसकी कॉलर टोन थी। मैं तेनू समझाओ कि लगाई के तेरे बिना लगदा न जी। औरव की कॉलर टोन सुनकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। औरव ने उसके लिए ही तो यह टोन लगाई थी। अचानक दूसरी ओर से औरव की रूखी सी आवाज आई, हाँ गरिमा बोलो, क्या हुआ? ठीक ठाक पहुंच गई न? गरिमा सिर्फ इतना ही कह पाई थी हाँ, और औरव ने ओके कहकर फोन काट दिया। बाद में बात करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ। गरिमा ने मायूस होकर फोन रख दिया। औरव के कॉलर टोन के बिल्कुल विपरीत औरव का रवैया था। घर में गरिमा की शादी की तैयारियां होने लगी। मेहमानों की लिस्ट बनाई जा रही थी। गरिमा के पापा, मम्मी और नेहा सब तैयारियों में ही बिजी दिख रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, पर अचानक एक खबर ने घर के माहौल को उदास कर दिया। औरव की दादी का स्वर्गवास हो गया, और औरव के घर वालों ने इस शादी को 4-5 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। एक तरफ गरिमा जहीं औरव के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, वहीं इस हादसे ने और दूरियां पैदा कर दी। कुछ दिन थी उसने औरव की फोन ही नहीं किया, यह सोचकर कि सब सेटल होने के बाद औरव का फोन खुद आएगा। पर जब औरव का फोन नहीं आया तो उसने औरव को फोन करने शुरू कर दिए, पर औरव ने उसका फोन नहीं उठाया और गरिमा को लगने लगा कि औरव उसका फोन नहीं उठा रहा। शायद वो उससे प्यार नहीं करता, बस अकेले बैठकर प्रेम गुरु को FM पर सुनती रहती। नेहा उसे बार बार टोक देती, क्या दीदी यह 24 घंटे प्रेम गुरु को सुनती रहती हो? अपने असली प्रेम से बात करो। गरिमा झल्लाकर कहती, क्या फोन करूं? औरव मेरा फोन ही नहीं उठाता। मुझे अब रिप्ली लगने लगा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। कहते कहते उसका गला भर आया। अब तो नेहा को भी चिंता होने लगी। उसने इस केस को खुद हाथ में ले लिया और गरिमा को आश्वासन दिया कि वो उसकी बात औरव से करवाएगी। उसने गरिमा के सामने ही औरव को फोन लगा दिया, पर उस दिन औरव की मम्मी ने उसका फोन उठा लिया। नेहा ने अदब से औरव की मम्मी को नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी, मैं औरव से बात कर सकती हूँ? मतलब दीदी की बात करवानी थी, बहुत मिस कर रही हैं दीदी जीजा जी को। पर औरव की मम्मी ने उसे यह कहकर फोन कट दिया, हमारे घर में डेथ हुई है और तुम्हें रोमांस की पड़ी है। नेहा भी औरव की मम्मी के इस रवैये से स्तब्ध रह गई। उसने देखा गरिमा का डर सही था, पर उसने मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, पापा बात करेंगे औरव के पापा से। इतना कहना था कि गरिमा रो पड़ी।
बड़ी मुश्किल से नेहा ने उसे चुप कराया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग परेशान होंगे दीदी, मैं पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर वो बाहर हॉल में पापा से बात करने गई, पर वो देखकर दंग रह गई कि उसके पापा फोन पर औरव के पापा से बात कर रहे थे। साथ में उसकी मम्मी परेशानी में खड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। नेहा ने देखा कि उसके पापा बस एक बात कहे जा रहे थे, मल्होत्रा साहिब आप मेरी बात सुनिए। पर शायद औरव के पापा ने उनकी बात नहीं सुनी और नेहा ने देखा कि उसके पापा फोन नीचे करके सर पकड़कर बैठ गए। मम्मी के पूछने पर उन्होंने बहाया कि यह कहने के लिए फोन किया था कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है और अपनी बेटियों से कह दें कि आज के बाद औरव या उसके परिवार को कभी फोन न करें। नेहा की मम्मी के घबराते हुए कहा, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं वो लोग, आपने पूछा नहीं? गरिमा के पापा ने जवाब देते हुए कहा। कुछ बताया नहीं, बस अपनी माँ के मरने का ही बहाना करते रहे कि अभी 1 साल तक वो शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैंने कहा कि हम 1 साल रुक जाते हैं तो कहने लगे कि आप रुकिए मत, अपनी बेटी के लिए अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो उसकी शादी कर दो। इतना सुन गरिमा की मम्मी भी आग बबूला हो गई। ठीक है, अगर उन्होंने इतनी बात कह दी है तो हम अपनी गरिमा के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। पढ़ी लिखी है हमारी बेटी, सुंदर है, क्या कमी है? अचानक सबने पाया कि गरिमा दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। इससे पहले कि कोई उसे कुछ कह पाता, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। यह देख गरिमा के पापा मम्मी घबरा गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बेटा दरवाजा खोलो गरिमा। गरिमा की मम्मी तो यहाँ तक कह रही थी, बेटा कुछ उल्टा सुल्टा मत कर लेना, तुझे मेरी कसम, देख तेरे लिए मैं औरव से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। इतना सुन अंदर से गरिमा जोर से चीख पड़ी, प्लीज लीव मी अलोन। नेहा यह सब देख रही थी। वो जानती थी कि गरिमा का दिल टूट गया है। बहुत प्यार करने लगी थी औरव से। वास्तव में गरिमा का यह पहला प्यार था। दिल टूटे दर्द तो होता ही है। गरिमा ने मम्मी पापा को समझाते हुए कहा कि आई विल हैंडल। नेहा गरिमा का ख्याल रखने लगी। वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था, पर गरिमा गुमसुम हो गई थी। वो आजकल प्रेम गुरु को भी नहीं सुनती थी। उस रात गरिमा अकेली आंगन में बैठी आसमान में तारों को देखे जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि नेहा कब उसके साथ आकर बैठ गई। गरिमा को उसकी उपस्थिति का एहसास तब हुआ जब उसने कहा, दीदी आजकल तू प्रेम गुरु को नहीं सुनती, क्या बात है? गुरु से कैसी नाराजगी? प्रेम गरिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब बकवास है, सब स्क्रिप्टेड होता है। असली जिंदगी में किसे क्या तकलीफ होती है, कोई प्रेम गुरु नहीं जानता। नेहा अपने परिचित अंदाज में हंस दी। चल एक काम करते हैं, आज प्रेम गुरु का प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं कौन सी स्क्रिप्ट आ रही है आजकल। इतना कहते ही उसने अपने मोबाइल पर रेडियो ऑन कर दिया, जहां एक मधुर गीत चल रहा था। गरिमा उठकर जाने लगी। नेहा प्लीज मुझे नहीं सुनना यह सब। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी गरिमा हर बार मैं तुझे मना करती थी, आज मैं तुझे कह रही हूँ, मेरे लिए प्लीज सुन ले, मूड बदलेगा। गरिमा बैठ गई, पर उसका ध्यान रेडियो में नहीं था जब तक प्रेम गुरु की वही नशीली आवाज सुनाई नहीं दी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्यार की, मोहब्बत की। कभी कभी सच्चे प्यार को वक्त का पहन लग जाता है और वो गलत फहमियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं चांदनी चौक से औरव मल्होत्रा। औरव का नाम सुनते ही गरिमा चौंक गई। उसने नेहा से उसका मोबाइल ले लिया और प्रेम गुरु की आवाज सुनने लगी जो औरव से बात कर रहा था। हाँ तो औरव, आपने कहा कि आपको उसके बाद कभी गरिमा का फोन नहीं आया,
आपने उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? गरिमा को वही औरव की परिचित आवाज सुनाई दी। एक्चुअली में मेरी मम्मी ने मुझे अपनी जान की कसम दे दी थी कि मैं गरिमा या उसके घर वालों से बात करूंगा तो उनका मरा मुंह देखूंगा। मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। प्रेम गुरु ने पूछा, इसकी वजह? औरव के कहा, उन्हें ऐसा वहम हो गया था कि मेरी दादी जी की मौत की वजह गरिमा है, मतलब उसके पांव शुभ नहीं हैं। यू नो ओल्ड सुपरटिशस, प्रेम ने कहा है। तो अगर आप मानते हो कि यह सब दकियानुसी ख्याल हैं, तो आपको तो गरिमा से बात करनी चाहिए थी। औरव ने इस पर जवाब दिया, इसीलिए आपको फोन किया, मतलब मेरी कसम भी रह जाएगी और उससे बात भी हो जाएगी, क्योंकि गरिमा अक्सर आपका प्रोग्राम सुनती है। आप अगर पता लगा दें कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है तो प्रेम की आवाज आई। तो क्या कहते हैं, लगाएं फोन गरिमा को? नेहा ने देखा कि गरिमा मुंह पे हाथ रखकर रोए जा रही था। यह देख नेहा के भी आंसू निकल आए। अचानक गरिमा का फोन बज उठा। नेहा जानती थी यह प्रेम गुरु का ही फोन है। नेहा ने गरिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे फोन पकड़ा दिया और खुद अपना मोबाइल लेकर उससे दूर चली गई। प्रेम गुरु की आवाज गरिमा के कानों में पड़ रही थी, हेलो गरिमा। प्रेम गुरु बोल रहा हूँ। गरिमा के मुंह से इतना ही निकला। जी, प्रेम गुरु ने कहा। दूसरी तरफ औरव हैं मेरे साथ लाइन पर, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गरिमा का गला भर आया। जी, प्रेम ने औरव को संबोधित करते हुए कहा। और वह गरिमा है लाइन पर, क्या कहना है, बोलो। एक पल के लिए सन्नाटा था। प्रेम गुरु की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, हेलो गरिमा। गौरव, इस वक्त लाखों लोग तुम्हें सुन रहे हैं, जो कहना है कह डालो, औरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। गरिमा, आई एम सॉरी, बस समझ लो मम्मी की कसम के आगे कमजोर पड़ गया था। आई मीन मैंने कभी इस शादी से मना नहीं किया था, बस थोड़ा वीक पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें फेस कैसे करूं। थैंक्स टू प्रेम गुरु, जो तुमने फिर से इतना ही कह पागा कि उसका गला भर आया। फिर से एक सन्नाटा था। गरिमा मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी और अब ने आगे कहा, गरिमा अगर तुम्हारी शादी। गरिमा ने आंसू संभालते हुए कहा, नहीं हुई। फिर से एक सन्नाटा था। प्रेम गुरु ने कहा, और भाई क्यों इतनी देर लगा रहे हो अपने दिल की बात कहने में? गरिमा की आवाज आई। यह स्टार्टिंग से ही ऐसा है। प्रेम गुरु हंस पड़ा। अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है गरिमा? रुको। हाँ भाई औरव, क्या कहना है? जल्दी बोलो, औरव की आवाज आई। विल यू मैरी मी गरिमा? इतना सुन गरिमा रोते रोते एक ही बात कहे जा रही थी। हाँ हाँ, प्रेम गुरु ने टेक ओवर करते हुए कहा, अगर औरव के माता पिता भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि प्यार से ऊपर कोई रीति रिवाज नहीं होते और बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और दूसरी बात, गरिमा और औरव जैसे लोगों के लिए कभी भी मन में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो कम्युनिकेट कीजिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक SMS ही काफी है हाले दिल बयां करने को, ताकि प्यार कभी गलतफहमियों की शक्ल न अख्तियार कर सके। इसके बाद प्रेम गुरु ने वही गीत बजाया जो दोनों की पसंद का था, मैं तैनू समझावो कि तेरे बिना लगता न जी। बस इसके बाद तो गरिमा जैसे आसमान पर उड़ने लगी। उसकी हंसी फिर से लौट आई थी। नेहा को देख उसने उसे गले लगा लिया। सच में आई शुड बैंक प्रेम गुरु, उनकी वजह से मेरा प्यार मुझे मिल गया। नेहा ने चुटकी लेते हुए कहा, नाना दीदी, यह सब स्क्रिप्टेड होता है। थैंक्स करना है तो उसका करो जिसने आज की यह स्क्रिप्ट लिखी। गरिमा ने आंख सिकोड़ते हुए नेहा को देखा। वो समझ गई थी कि उसकी खुशियों की स्क्रिप्ट उसकी छोटी बहन नेहा ने लिखी थी। उसने अपनी बहन नेहा को गले लगा लिया। हमारी जिंदगी की कहानी की स्क्रिप्ट हमारे खुद के हाथ में होती है।
उसमें प्रेम और विश्वास की सिहाई भरिए तो क्लाइमेक्स खुशियों से भरा होगा।